हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको बोले थे कि सोल्यूशन करवाएंगे और एक क्लास में हम एक डीटीएस अर्थात 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग कटिंग टूल से स्टार्ट किए थे। कटिंग टूल में 3 सेट हो चुका है। आज डीटीएस यानी कि सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। इसी तरह डेली आपको 12 बजे आपको दिन में 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन मिलेगा। यह टोटल फीटर टर्नर मशीनिस्ट का 5000 एमसीक्यू है। और एक बात और आपको बता दें, इसमें का 80% जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी लोग चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आरी में हस्त और संक्रियाएं हेतु ब्लेड की सामान्य होती है। यानी कि जो हैंड से हेक्साइंग करते हैं तो उसका जनरल पर्पस में साइज क्या होता है? तो ऑप्शन देखिएगा दिया हुआ है 250 से 350, उसके बाद यह है 200 से 300, 220 से 300, ये तो होगा नहीं। 220 से 330 इसमें नहीं आता है। 280 से 330 में ये भी नहीं आता है। तो यह तो ऐसे ही आपको खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? 250 से 350 नहीं, ये भी नहीं आता। 200 में आता है, 250 में आता है और 300 में आता है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लेड टूटने के कारण होते हैं। ब्लेड टूटने का क्या कारण हो सकता है? हेक्सा पर अधिक दबाव डालना, ये भी हो सकता है। अगर हेक्सा पर अधिक दबाव डालिएगा तो टूट सकता है। दूसरा, कूलेंट का प्रयोग न करना। हम जानते ही हैं कूलेंट क्या है। किसी भी जॉब को ऑपरेशन करते समय टूल अर्थात जॉब को ठंडा करने के लिए किया जाता है कूलेंट। और लुब्रिकेंट क्या होता है? किसी भी जॉब को घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। अब एक और जानिएगा, एल्युमिनियम के लिए मिट्टी का तेल, कास्ट आयरन के लिए हवा कंप्रेसर एयर होता है, और बाकी सब होता है तो जनरली सेल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ये 3 ही टर्म याद रखिए। एल्युमिनियम के लिए मिट्टी का तेल, कास्ट आयरन के लिए हवा कंप्रेसर, हवा यानी कि हवा से काम हो जाता है, और बाकी सभी जगह जहां यूज होते हैं जनरली सेल्यूबल ऑयल प्रयोग करते हैं। पुराने कट में अगर नई ब्लेड का प्रयोग करेंगे तो भी आपको ब्लेड टूटने का कारण हो सकता है। अर्थात डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ स्ट्रोक के बाद फ्रेम में ब्लेड का ढीला हो जाने का कारण क्या है? चलिए बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? करें कि कुछ स्ट्रोक के बाद ब्लेड जो होता है वह ढीला हो जाता है, किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं पहले। ब्लेड का खिंचा जाना, विंग नट थ्रेड का घिस जाना, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यह एग्जाम में भी आया हुआ है। विंग नट का थ्रेड खराब हो जाएगा तो ब्लेड जो होता है वह ढीला हो जाता है। हेक्साइंग में तिरछा काट के क्या कारण है? हेक्सा में तिरछा क्यों कटता है? हेक्साइंग करते समय तिरछा क्यों कटता है? तो देखिए ऑप्शन कह रहा है एक समान दबाव न होना, ब्लेड का हेक्सा फ्रेम में ठीक से बंधा न होना। अर्थात ये दोनों सही है। तो क्या आंसर सही होगा? डी होगा। उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कर रहा है, छोटे व्यास पाइप को काटने में ध्यान देने की सलाह दी जाती है और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि, बताइए, कर्व लाइन पर ही कटिंग हो
ये तो सही है, कर्व लाइन पर कटिंग होना चाहिए। हेक्सा से ज़्यादा दांते प्रयोग होना चाहिए, यानी कि हेक्सा के ज़्यादा से ज़्यादा दांते प्रयोग होना चाहिए, दोनों सही है। अर्थात डी होगा, 5 का डी, उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों होगा। एक बात और आपको बता दूं, बोरिंग टेक्नीशियन की अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो हमारे पास 3 माध्यम से तैयारी कराया जा रहा है। आप अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से करना चाहते हैं और आपकी अच्छा जानते हैं, केवल गाइड की ज़रूरत है, तो हमारे बोरिंग टेक्नीशियन के 4 बुक है, मंगवा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बुक लीजिएगा तो 400, चारों बुक लीजिएगा तो 1400 पड़ेगा। या ऑनलाइन पेड कोर्सेज के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, 200 लाइव क्लासेज होंगे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा, हम लोग ऑफलाइन बैच स्टार्ट किए हैं दीपावली बाद से, जिसमें आपको अगर रिजल्ट नहीं होता है तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। सही सुने हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा तो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेज है, आपको जबलपुर आना पड़ेगा, जबलपुर में कोचिंग है, और खाना पीना रहना सब आपको उसी में इंक्लूड है। और खाना पीना का अगर रिजल्ट बाय 1% भी अगर नहीं होता है तो आपका पूरा पैसा रिटर्न किया जाएगा, न कि खाना पीना का रख कर। और इसमें एक शर्त क्या है कि एक हम लोग 120 नंबर का टेस्ट लेंगे, इसमें 30 नंबर लाकर केवल देना होगा, मात्र 30 नंबर। हमें अपने आप पर भरोसा है, मैं आपको रिजल्ट करवा दूंगा, लेकिन आप पर हमको तब भरोसा होगा जब आप 30 नंबर लाकर दिखाते हैं। पहले दिन जिस दिन आप फीस जमा करिएगा, एक 50 रुपये के स्टाम्प पर आपसे एग्रीमेंट किया जाएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा तो पैसा जो है आपका पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया जाएगा, उसमें खाना पीना कुछ नहीं काटा जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, अधिक जानकारी के लिए कर दीजिए कॉल। क्या है, जिनकी लास्ट एज चल रही है, आपको पता है 2015-16 के बाद बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आई है। आपको ये भी पता है कि आने वाला गवर्नमेंट हर चीज़ को बेच रहा है। गवर्नमेंट वैकेंसी जो आ गया, अभी चुनावी रैली में आ गया जो आ गया, नहीं तो फिर नहीं आएगा। जिनको 100% जॉब चाहिए और तन मन धन अपनों समर्पित करने के लिए तैयार हैं, 2 महीना घर से दूर रहने के लिए तैयार हैं, तो हमारे ऑफलाइन क्लासेज में ज़रूर ज्वाइन करिए। सुबह से शाम तक आपके पास टीचर अवेलेबल रहेंगे, हर फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हेक्साइंग करते समय ब्लेड की दांतें किस दिशा में होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि हेक्सा किस स्ट्रोक में कटिंग करता है। हेक्सा हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। किस स्ट्रोक में? फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। तो दांत जो फॉरवर्ड स्ट्रोक किसे कहते हैं? आगे की ओर जो कटिंग करता है उसी को हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। तो हेक्सा जो करता है कटिंग, फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, अर्थात उसकी दांत जो होता है आगे की ओर होता है, सामने की तरफ होता है, पीछे की तरफ तो नहीं होता है, किसी भी दिशा में नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, सामने की तरफ होता है, अर्थात आगे की तरफ होता है। थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं तैयारी के ऊपर। अच्छा, आप लोग बताओ तैयारी का कैसे तैयारी करोगे कि कोई भी एग्जाम अगर आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट से किए हैं तो रिजल्ट हो जाएगा। कैसे तैयारी करिएगा? देखिए, आपके पास 3 महीना, हम 5 घंटा आप टाइम हमें दीजिए, डेली 5 घंटा टाइम दीजिए। 3 महीना में 101% रिजल्ट होगा। कैसे पढ़ना है उसके लिए बताता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या करिए, एक रूटीन बना लीजिए। किसी भी टाइम बना सकते हैं आप अपने सुविधा अनुसार। कैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, घर पर काम है, कोचिंग जाते हैं, तो हमारे हिसाब से 5 घंटा टाइम दीजिए।
प्रथम 2 घंटा कोई भी टॉपिक को स्टार्टिंग करिए, स्टार्टिंग से आप पढ़ना शुरू करिए। जैसे हम कटिंग टूल से स्टार्ट किए तो कटिंग टूल से आप पढ़िए। अगर आपके पास किताब है तो किताब से पढ़िए। या बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं कि आखिर हमारे लिए कौन सा बेस्ट बुक है। बात सही है, कन्फ्यूजन होता है। जब हम भी क्लास करते थे, पढ़ते थे, तो कन्फ्यूजन होता था। तो अलग अलग राइटर के बहुत सारा बुक ले लेते थे, कन्फ्यूजन कभी पढ़ते थे कभी पढ़ते। अब आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। हम सारा बुकों का कॉम्बो, यानी कि हम लोग एक ऐसा नोट्स बनाए हैं कि आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वहां से आप जाके कटिंग टूल्स पढ़िए। उसके बाद आज कटिंग टूल्स पढ़े, कल से एमसीक्यू बनाना स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर वाइज है। जो आज हम पढ़ें वही एमसीक्यू कल उसको बनाएंगे कटिंग टूल से। जैसे बनाएं, जैसे एक दिन में तो पूरा कटिंग टूल्स खत्म नहीं होगा, तो मान लीजिए कि आधा पढ़े 2 पार्ट में कर दीजिए और उसको एमसीक्यू बनाइए। मान लीजिए कि हमारा जो मैं बता दूं कटिंग टूल से हम लोग 360 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं, तो 2 पार्टों में बांट लो या 3 पार्ट में बांट लो। मान लो कि 120 120 103 दिन में कटिंग टूल्स खत्म करो, तो 120 बनाए। बनाने के बाद जितना क्वेश्चन आपको गलत होता है 120 में ना, उसको क्या करिए कि एक पतला सा कॉपी रखिए, उसको लिख लीजिए। पतला सा कॉपी रखिए, लिख लीजिए, हो गया। उसको दूसरा दिन पढ़ने से पहले उसको एक बार रीडिंग दे लीजिए कॉपी को। फिर उसके बाद क्या करिए, कितना हो गया, 2 घंटा और 1 घंटा एमसीक्यू, 3 घंटा हो गया। 1 घंटा और क्या करिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें 80 क्वेश्चन टेक्निकल और 20 क्वेश्चन नॉन टेक आपके पास होना चाहिए, और उसको बनाइए। और कम से कम 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो, मतलब अगर अधिक से अधिक हो तो 90 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो, क्योंकि हम 3 महीना बोले हैं, तो वो मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाइए। 100 में मान लीजिए कि अगर 70 नंबर, पहला सेट हम बनाए तो 40 नंबर आया, 60 क्वेश्चन को हम लिख लिए। फिर अगला दिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो कॉपी पर लिखे थे उसको एक बार पढ़ेंगे। फिर अगला दिन मेजिंग टूल पढ़ेंगे, फिर मेजिंग टूल का चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाएंगे, और फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। ये तीनों जो नोट्स है, अगर कोई कोचिंग से मिलता है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा ही ले लीजिए, किसी भी कोचिंग के पास अगर अवेलेबल है या आपको ऐसा मार्केट में उपलब्ध है तो आप वहां से मंगा सकते हैं। और ऐसा 3 महीना पढ़ के देखिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो YouTube पर आधा घंटा देख लेने से हमारा वीडियो, आधा घंटा उनका वीडियो, आधा घंटा उनका वीडियो देखने से नहीं होगा। ये सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। या आज करिए या कल करिए, ठीक है, बात कर लिए ज़्यादा, क्लास को भी देखते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, सामने की ओर। और हेक्सा जो होता है वह आपको फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, और कितना स्पीड से करता है, 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट करता है। 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट करता है। अगर फाइल की स्पीड पूछेगा तो 40 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट होता है। हेक्सा का पूछेगा 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोटी धातु को काटने हेतु कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है। मोटी धातु को काटने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। तो देखिए, लेथ से तो टर्निंग वगैरह ज्यादातर किया जाता है, मिलिंग मशीन से नहीं किया जाता है। आपको पावर सॉ से काटा जा सकता है। किससे, मोटी अगर पतली धातु काटना है तो हेक्सा ब्लेड से काट लेंगे, और मोटी धातु काटना है तो किससे काटेंगे, हेक्सा पावर सॉ से काटेंगे। एक और पावर सॉ के बारे में जान जाइए। पावर सॉ में जो ब्लेड होते हैं ना, वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। किसका, हाई स्पीड स्टील का बना होता है, और यह रिटर्न स्टॉक में काम करता है। रिटर्न स्टॉक में यानी कि पीछे की ओर कटिंग करता है। हेक्सा को हम बोले थे कि फॉरवर्ड स्टॉक में कटिंग करता है, लेकिन पावर सॉ रिटर्न स्टॉक में कटिंग करता है। अब पावर सॉ का जो ब्लेड होता है वह हाई स्पीड स्टील का बना होता है। पहले ही हम स्पष्ट आपको कर दिए हैं
कि जितने कटिंग टूल मशीन के द्वारा चलाया जाता है वह जनरली हाई स्पीड स्टील का बना होता है, और जो हाथ के द्वारा चलाया जाता है वह जनरली हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, मोटी धातु को काटने के लिए पावर सॉ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, हेक्सा ब्लेड की दांत किस पेच के बने होते हैं? किस पीच है ये? किस पीच का बना होता है? 8 नंबर, ठीक है। मीडियम पीच ब्लेड भी होता है, कोरस पीच ब्लेड भी होता है, फाइन पीच ब्लेड भी होता है, और वेरी फाइन पीच भी ब्लेड भी होता है। कोरस पीच ब्लेड में दांतों की संख्या 1.8 mm होता है। मीडियम पीच ब्लेड जो होता है 1.25 होता है। फाइन पीच ब्लेड जो होता है वह आपको 0.8 होता है। फाइन पीच ब्लेड जो होता है 1 mm भी होता है, और कहीं कहीं 1 mm भी देता है, 1 mm भी देता है, और वेरी फाइन पीच ब्लेड को 0.8 देता है। कोरस का पीच ये होता है, मीडियम का पीच ये होता है, फाइन का पीच ये होता है, वेरी फाइन का ये होता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। हाँ, जिग जैग सेटिंग किस प्रकार की ब्लेड में किया जाता है? देखिए, ब्लेड की जो सेटिंग होता है वह 3 प्रकार से किया जाता है। एक आपको अल्टरनेट सेटिंग होता है, सिंगल अल्टरनेट सेटिंग, डबल अल्टरनेट सेटिंग, और जिग जैग सेटिंग। सिंगल अल्टरनेट सेटिंग में क्या कहते हैं, यानी कि कुछ एक दांत दाएं, एक दांत बाएं, 2 दांत दाएं, 2 दांत बाएं, डबल एक दांत दाएं, एक दांत बाएं, एक दांत दाएं, एक दांत बाएं, और प्रत्येक 5वां दांत सीधे में होता है। डबल अल्टरनेट में 2 दांत बाएं, 2 दांत दाएं, और प्रत्येक 5वां दांत। और जिग जैग सेटिंग में होता है कुछ दांत दाएं, कुछ दांत बाएं, आप प्रत्येक 5वां दांत जो होता है वह आपको किस रूप में होता है? सीधे में होता है। चाहे कटिंग की हुई बुरादे को आगे निकालने का काम किया जाता है। तब बताइए, जिग जैग सेटिंग जो होता है वह फाइन पिच में होता है। किस में होता है? फाइन पिच में होता है। फाइन का पिच का मान कितना होता है? 1.0 होता है। कितना होता है? 1.0 होता है। तो यह फाइन पिच, जिग जैग में फाइन पिच होता है। अगला क्वेश्चन, लोहा काटने का टूल कौन सा है? फाइल होगा ये जी। ये तो फाइल के द्वारा भी काटते हैं ऐसे, बाकी वो फाइलिंग किया जाता है। स्क्रैपर के द्वारा भी हल्का करते हैं। हेक्सा के द्वारा मेन काटेंगे। किसके द्वारा काटेंगे? हेक्सा के द्वारा काटा जाता है। नाली काटने तथा सीट मेटल के तनु ट्यूब के लिए, यानी कि हमेशा याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्यूब के कटिंग करने के लिए, किसका? ट्यूब की कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच का मान कितना होता है? ट्यूब की कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड के पिच का मान कितना होता है? 0.8 होता है। ठीक है। और एक और है, यह बाकी ये सब में तो नहीं आता है। और प्लास्टिक की कटिंग करने के लिए, बी का प्रयोग करते हैं, यानी कि पतली ट्यूब को कटिंग करने के लिए डी। पतली ट्यूब को काटने वाली एक हेक्सा ब्लेड, वही क्वेश्चन आ गया, कितना यूज करते हैं? पतली ट्यूब को कटिंग करने के लिए ये है, डी होगा। पीतल के ठोस टुकड़े को काटने के लिए, 1.8 का यूज करते हैं। 1.4 या 1.25 mm का प्रयोग जो करते हैं जनरल पर्पस में किया जाता है। अर्थात माइल्ड स्टील के कटिंग करने के लिए 1.4 का यूज किया जाता है। और 1.0 का कटिंग करने के लिए, प्लास्टिक की कटिंग करने के लिए 1 पिच वाला यूज किया जाता है। अर्थात पतली ट्यूब को कटिंग करने के लिए 0.8 mm का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सॉलिड पीतल के क्या गया ना, पीतल के ठोस टुकड़े को कटिंग करने के लिए हम क्या बोले थे 1.8 mm। जनरल पर्पस में अर्थात माइल्ड स्टील की कटिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है 1.4 या 1.25 mm का यूज करते हैं। ये इसको किसके लिए यूज किया जाता है प्लास्टिक के लिए कटिंग करने के लिए, प्लास्टिक के लिए। और 0.8 किसके लिए किया जाता है 0.8 किया जाता है ट्यूब को कटिंग करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साधारण कार्यों में निम्न में से किस पिच का, अभी जनरल पर्पस में हम बताए थे ना, जनरल पर्पस में यह 1.4 देता है या कहीं कहीं 1.25 mm देता है। ठीक है, जनरल पर्पस में 1.4 या 1.25 यूज का किया जाता है। ठीक है, ये तो जानते ही हैं पतली ट्यूब को काटने के लिए, ये जानते ही हैं प्लास्टिक के कटिंग करने के लिए, यह पीतल के ठोस टुकड़े को कटिंग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक को कटिंग करने के लिए किस पिच वाला यूज करते हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक के कटिंग करने के लिए 0.1 वाला यूज किया जाता है। ठीक है, जानते ही हैं, कई बार बताए हैं ऊपर। फाइन पिच ब्लेड में प्रति mm दांतों की संख्या होता है। यह फाइन पिच प्रति mm कितने दांत होते हैं, फाइन पिच ब्लेड का ये क्या है ना कि ये गलत दे दिया है, ये जो दे दिया है पिच का मान दे दिया गया, प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या देना चाहिए था। तो यह फाइन पिच ब्लेड जो होता है जनरली वह 0.8 होता है। देखिए यह जो है कोरस है, कोर्स है, यह जो है मीडियम है, यह जो है फाइन है, और यह जो है वेरी फाइन है, वेरी फाइन है। तो क्या पूछ रहा था फाइन पिच ब्लेड, हाँ तो फाइन पिच ब्लेड क्या होगा, फाइन पिच ब्लेड ये होता है, वेरी फाइन कहता तो यह होता, याद रखिएगा। ठीक है, स्टैगर्ड सेट पिच और एक होता है वेव सेट। एक होता है यह स्टैगर्ड दिया है और दूसरा होता है वेव सेट। बताइए स्टैगर्ड सेट की पिच कितना होता है और वेव सेट का पिच कितना होता है। स्टैगर्ड सेट का पिच कितना होता है और वेव सेट का पिच कितना होता है। इसका आपको स्टैगर्ड देखिए तो ऑप्शन में कुछ मिल रहा है 0.5 से 1 mm होता ही नहीं है जी, 0.5 में नहीं होता है। 1 से 1.5 दिया ये भी नहीं होता है, 0.8 से 1.5 ये भी नहीं, हाँ ये लग रहा है कि 1 mm से 1.8 mm तक यह स्टैगर्ड सेट है। वेव सेट में होता है 0.8 से 1.0 होता है। ठीक है, यह है वेव सेट, ऑप्शन नंबर डी होगा। पुराने ब्लेड द्वारा निर्मित ब्लाइंड सॉकेट में नए हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि पुराना ब्लेड में नया ब्लेड का यूज नहीं करना चाहिए। ब्लेड का चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है, ब्लेड कीमती होता है, ब्लेड के दांते तेज होता है, स्लिट के कारण कार्य करना कठिन होता है। देखिए ब्लेड चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है, क्लियरेंस आपको, देखिए नया ब्लेड लीजिएगा तो ज़्यादा उसे क्लियरेंस चाहिए। पुराना ब्लेड है तो वह क्लियरेंस यानी कि दांते घिस जाता है तो उसका पिच आपको कम होता है। अब उसके हिसाब से आप देखिए तो क्या होगा आंसर, चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है, क्लियरेंस नहीं होता है, इसके लिए नहीं आपको चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ऑल हार्ड ब्लेड क्या होता है। सबसे पहले बता दूं 2 प्रकार के ब्लेड होते हैं, एक ऑल हार्ड ब्लेड होते हैं और एक होते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो ऑल हार्ड ब्लेड में केवल पिन को छोड़कर पूरे बॉडी को हार्ड किया जाता है और फ्लेक्सिबल जो ब्लेड होते हैं उसके केवल कटिंग टीथ को हार्ड किया जाता है। तो बताइए पूरा हार्ड होता है, सुराखों को छोड़कर बाकी सारा भाग हार्ड होता है, केवल दांते उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो क्या आंसर होगा, सुराखों को छोड़कर। जैसे देखिए हम बनाते हैं ब्लेड, यहाँ पिन होते हैं, इस पिन को छोड़कर बाकी भाग को पूरे को हार्ड किया जाता है, ठीक है, ऑल हार्ड में। और फ्लेक्सिबल में केवल इस भाग को हार्ड किया जाता है, अर्थात बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पतली पाइप को काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पतली पाइप को काटने के लिए कोरस पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, बताइए पतली पाइप को काटने के लिए किसका? कोरस का तो नहीं करते हैं, कोरस का नहीं करते हैं, ठीक है। कोरस में क्या होता है 1.8 होता है। फाइन पिच ब्लेड का कितना होता है 1.0 होता है। मीडियम पिच ब्लेड का कितना होता है, मीडियम पिच ब्लेड 1.4 होता है। तो आपको पतली पाइप को काटने के लिए कह रहा है फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करेंगे। 0.8 का यूज किया जाता है पतली पाइप। यहाँ पाइप कह रहा है, ट्यूब कहता तो उससे भी और कम यूज किया जाता था। धातु के अधिक चौड़ाई वाले पीस पर गहराई में कटिंग करने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धातु के अधिक चौड़ाई वाले पीस पर गहराई में कटिंग करने के लिए किसका? ये डीप थ्रोट नॉट एडजस्टेबल, डीप थ्रोट नॉट एडजस्टेबल, डीप थ्रोट, यहाँ डीप होगा, डीप है, डीप थ्रोट नट एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का, डीप हेक्सा फ्रेम का नाम सुने हैं, उसी का गहराई में कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वह क्या करेगा? फंस फंस कर चलेगा, जल्दी चलेगा नहीं, तेज चलेगा नहीं, धीमे चलेगा, फंस फंस कर चलेगा, अर्थात क्लियरेंस प्रदान नहीं होगा उतना, तो वह जल्दी जल्दी नहीं फंस फंस कर चलेगा। अगला क्वेश्चन है, जिग जैग या वेव सेटिंग निम्न में से किस ग्रेड में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिग जैग या वेव सेटिंग निम्न में से किस ब्लेड में आपको होता है? अभी ऊपर पहले ही बताए हैं कि वह फाइन पिच ब्लेड में होता है, फाइन पिच ब्लेड में होता है। यहाँ ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन होगा, फाइन पिच ब्लेड होगा, ठीक है, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइन पिच ब्लेड सी। सिंगल स्टैगर सेटिंग में निम्न में से किस ग्रेड के ब्लेडों का किस ग्रेड के ब्लेडों में पाई जाती है? सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग निम्न में से किस पिच ब्लेड में? हम पहले ही बोले थे कि जो सेटिंग होता है आपको कोरस पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड, वेरी फाइन पिच ब्लेड, और सेटिंग में वेव सेट होता है और एक होता है स्टैगर्ड सेट। क्या होता है? एक होता है वेव सेट होता है और एक होता है स्टैगर्ड सेट। तो सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग जो होता है ना, वह कोरस पिच ब्लेड में किया जाता है। किस में किया जाता है? कोरस पिच ब्लेड में किया जाता है। हेक्सा ब्लेड की सेटिंग में प्रत्येक पांचवें दांत सीध में होता है। हम पहले ही बोले थे कि प्रत्येक पांचवें दांत, गहरे कट के लिए नहीं, ब्लेड के दांतों को ब्लंट होने से रोकने के लिए नहीं, झिर्री में कटे हुए बुरादों को बाहर निकालने के लिए करते हैं। अर्थात जो कटिंग करता है बुरादा चिप्स है, उसको बाहर निकालने के लिए प्रत्येक पांचवां दांत जो होता है वह सीध में होता है, ठीक है। हेक्सा ब्लेड के दांतों का ब्लंट होने का कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? ब्लेड का फ्रेम में ढीला बंधा होना, प्रति मिनट स्ट्रोक अधिक होना, वापसी स्ट्रोक में बल न लगाना, उचित कूलेंट का प्रयोग न होना। ब्लंट मतलब दांत भोथर कब होगा बताइए, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अगर उचित कूलेंट प्रयोग न करेंगे तो दांत ब्लंट होगा, सही है। वापसी स्ट्रोक में बल लगाएंगे तो दांत ब्लंट हो जाएगा, ये भी सही है।
प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या, जैसे आपको स्ट्रोक की संख्या 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट है, अगर उससे ज्यादा लगाएंगे तो भी दांत ब्लंट होगा। लेकिन ब्लेड का फ्रेम में ढीला होना इससे ब्लंट नहीं होगा, ब्लेड में टूट जाएगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो होगा वह डी होगा। अगला क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड में भोथरी दांत, मोथरी लिखा हुआ है, यह भोथर यानी कि भोथर मतलब क्या, कम तेज दांत कौन सा है बताइए। तो सबसे पहले हम 0.5 mm के पिच वाला ब्लेड यूज नहीं करते हैं, ये भोथर दांत है, इसको हम यूज नहीं करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, यह किस में है, वेरी फाइन पिच ब्लेड। यह क्या है, कोरस पिच ब्लेड। आइए क्या है, फाइन पिच ब्लेड। तो हम लोग ये भोथरी होता है। 28, हेक्सा कटिंग मशीन में अपेक्षित कटिंग प्रेशर किस प्रकार के लगाना चाहिए, भार डालकर, हाइड्रोलिक तरीके से, दाब मापी से, अपेक्षित लंबाई से। बताइए, 28 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है। जो पावर सा होता है ना, वो हाइड्रोलिक तरीका से चलता है, किससे, जितने भी मशीन आ रहे हैं वो हाइड्रोलिक तरीका से चलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरी से किनारे पर काटने में काटने का दबाव होना चाहिए, काटने का दबाव कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, बहुत अधिक होना, सामान्य होना चाहिए जी, सामान्य होना चाहिए, यानी कि आवश्यकता अनुसार, एकदम कम भी नहीं रखेंगे तो कटिंग नहीं करेगा, सामान्य होना चाहिए। ठीक है, 29 का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कहीं कहीं पर एग्जाम में जो दिया है वह कम देता है, अगर दबाव ऐसे कम ही रखा जाता है, क्योंकि कटिंग आपको ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। सामान्य होगा, और समान कहीं कहीं पर कम भी ऑप्शन दिया हुआ है, याद रखना मेरे हिसाब से, और जो क्वेश्चन है वो समान होगा। हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाले धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। कंटिन्यूड और दूसरे ट्यूबिंग काटने के लिए यानी कि आपको कितना 0.8 mm पिच का प्रयोग किया जाता है। टोटल चैप्टर वाइज हम लोग जो बनाए हैं 5 MCQ बनाए हैं, और DTS के नाम से बनाए थे। DTS मतलब डेली टेस्ट सीरीज, हम अपने ऑफलाइन क्लासेज में ये 30 क्वेश्चन का डेली टेस्ट चलता है हमारे ऑफलाइन क्लासेज में। जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ाई हुआ उसका चैप्टर वाइज कल भी टेस्ट होगा, और मॉडल प्रैक्टिस सेट का भी टेस्ट होता है। हमारे पास 100 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, तो टोटल क्या होते हैं कि आपको वॉल्यूम में बटा हुआ है, 4 वॉल्यूम बटा हुआ है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, 25 सेट का वॉल्यूम है। तो डेली टेस्ट लेते हैं, तो लड़कन को पता भी चलता है एक्यूरेसी में, अपने आप को पता चलता है क्या तैयारी हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस तरीक़ा से तैयारी होते रहता है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। बोरिंग टेक्नीशियन का हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है दीपावली बाद। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आ जाइए और कॉल करके पता कर लीजिए। ओके, बाय बाय।